बड़े बड़े राजा धनुष उठाने के लिए आए, किसी से धनुष नहीं उठाने की तो चले का हिला भी नहीं। तिलवर भूम न सके छुड़ाई, भागवत जी में लिखा है, एक श्लोक में बताया, यो लोक वीर समतो धनुरेश मुग्रम सीता स्वयं मर ग्रहे त्रिशतोपनीता। इतना भारी है वो धनुष, कितना त्रिशतोपनीतम, यानी 300 वीरों में जितना बल है ना उतना वो धनुष भारी है। अब जब धनुष किसी से नहीं उठा, राजा जनों को चिंता हो गई, अरे मुझे तो लगता है शायद मेरी बेटी कुमारी रह गई, बहुत बड़ी गलती की जीवन की, मुझे धनुष यज्ञ की व्यवस्था नहीं करानी चाहिए थी। आपको एक बात मालूम है, यह धनुष यज्ञ की व्यवस्था राजा जनक ने क्यों की? जो धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, क्या और कोई शर्त नहीं थी? ऐसा क्यों किया? इसमें कथा आती है, पुराणों में कथा है, भागवत जी में तो नहीं लिखी। एक बार राजा जनक कहीं बाहर चले गए और जहां धनुष रखा था, धनुष यज्ञ चल रहा था, उस धनुष यज्ञ में महाराज स्थान पर रोज यज्ञ हुआ करता था, तो सेवक और सेवक आकर के उस सारे स्थान की सफाई कर देते थे। लेकिन ये धनुष बड़ा भारी था, किसी से उठता नहीं था नरेश जी। तो धनुष के नीचे जो था स्थान वह बिना सफाई के रह जाता। जैसे कोई घर में भारी सोफा होता है, पलंग आदि होता है, पूरे कमरे में सफाई हो जाती है और उसके नीचे जो है कूड़ा करकट रह जाता है, गंदगी रह जाती है। अब वो भारी इतना था, किसी से उठता नहीं था। और एक दिन की बात, बेटी सीता उधर से घूमती घूमती आ गई। अब बेटियों को तो आप जानते हो, ये गंदगी घर में नहीं देख सकती। जिस घर में ज्यादा सफाई मिले ना आपको, जो घर सजा हुआ हो ना ज्यादा, समझ लेना जरूर इस घर में बेटियां हैं। और जिस घर में सफाई न मिले, समझ लेना इसमें तो बेटी नहीं है, बेटा ही बेटा है। और बेटा तो कोई कोई तो इतना निकम्मो हो कि बिस्तर की तेव नहीं लगावे। विचार करना, वास्तव में मैं तो अपने कथा प्रवचन में कहता हूं शंकर जी, पिता की संपत्ति की वारिस बेटियां होनी चाहिए, ना कि बेटा हो। आज राजा जनक का नाम जो जानते हो ना आप, केवल उसकी बेटी के कारण जानते हो। सीता के कारण आज राजा जनक के नाम को जानते हो आप। क्या जनक का कोई बेटा नहीं था? था। जनक के बेटा का नाम भी कोई नहीं जानता है। लोग कहते हैं कि पिता के नाम को तो बेटा चलाता है। इस रामायण को जब ठंडे दिमाग से आप थोड़ा विचार करोगे ना, सुन करके, तब पता लगेगा, ओहो, पिता का नाम तो बेटा नहीं चलाता, पिता का नाम तो बेटियां चलाती। अब सीता जी आई, देखा सारी यज्ञशाला में सफाई है, लेकिन धनुष के नीचे सफाई नहीं है। अब सीता तो भाई शक्ति है, सो सीता जी ने सोचा इसकी सफाई कर दूं नीचे का स्थान की। सो बाएं हाथ से उस धनुष को उठाया और दाएं हाथ से गाय का गोबर लेकर के, पीली मिट्टी लेकर के और चौका लगा दिया। आपकी भाषा में कहूं तो पोछा लगा दिया और फिर वहीं रख दिया। सीता जी वहां से चली गई सफाई करके। उसी समय राजा जनक आ गए। राजा जनक ने कहा, अरे धनुष जहां रखा है इसके नीचे इतनी सफाई आज किसने की है? बताया किसी ने, तुम्हारी बेटी सीता ने की है। बोले राजा जनक को यह विश्वास हो गया, यह मेरी बेटी कोई साधारण बेटियां नहीं, ये तो कोई शक्ति है, शक्ति का अवतार है। अरे जो इतना भारी धनुष है और उसको बेटी सीता ने उठाया, सेवकों ने यह और बता दिया था कि बाएं हाथ से उठा लिया था। अब राजा जनक ने विचार किया, मेरी बेटी के समान योग्य वर की पहचान मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी बेटी के समान योग्य वर हो, इसकी परीक्षा कैसे हो। सोचा
बस प्रतिज्ञा कर ली, जो इस धनुष को तोड़ देगा मैं उसी के साथ में अपनी बेटी सीता का विवाह कर दूं। इसलिए धनुष यज्ञ प्रारंभ किया। अब महाराज बहुत समय हो गया, बड़े बड़े राजा आए धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन धनुष टूटता नहीं है, हिलता भी नहीं है। राजा जनक को यही चिंता सता रही है, ओहो मुझे लगता है लिखा न विद वैदेही विवाहु, मुझे लगता है शायद वैदेही का विवाह ही नहीं लिखा है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे धनुष यज्ञ की विवाह व्यवस्था नहीं करानी चाहिए थी। कामी वचन सती मन जैसे, आज धनुष ऐसे नहीं हिल रहा है जैसे नरेश जी, कामी वचन सती मन जैसे, जैसे कामी पुरुष के वचन सती नारी को नहीं डिगा सकते हैं, आज ऐसे वो नहीं डिग रहा है, नहीं डिग रहा। और कहा वीर विहीन मही में जानी, मुझे नहीं पता था पृथ्वी पर अब छत्री नहीं रहे, मुझे यदि पता पहले लग जाता पृथ्वी पर छत्री नहीं रहे तो धनुष यज्ञ की व्यवस्था नहीं करता। लेकिन वहां एक छत्री बैठा हुआ था, कौन? लक्ष्मण। क्रोध में आ गया, महाराज आग बबूढ़ा हो गया, कहने लगा कई जनक जैसे अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। आय राजा जनक, अपने शब्द को वापस ले लो, नहीं तो अभी गड़बड़ हो जाएगी। तुमने ऐसे कैसे क्यों कह दिया? वास्तव में ऐसे ही लोग शायद भगवान आनंद कंद भगवान की फटका दे दो। हाँ, अरे जर्रे जर्रे में मूर्ति घनश्याम की, किसी आंख वाली, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की। भगवान सभी के अंदर है, केवल भगवान को पहचानना है। और पहचान तो भगवान की कथा से होती है, प्रेम से होती है, और दूसरा कोई साधन नहीं। चलो प्रसंग पर चलते हैं। राजा आए, जनक यहां तो क्षत्रिय ऐसे ऐसे बैठे हैं, एक इस धनुष की तो चले क्या, हजारों धनुष तोड़ डालें। तुमने ऐसे कैसे कह दिया? इस धरती पर क्षत्रिय नहीं रहे। काचे घट जीव डारो फोरी, खबरदार अपने शब्द को वापस ले लो, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। चेहरा लाल हो गया क्रोध के कारण। अब राजा जनक ने कहा, लक्ष्मण का क्रोध देख करके इतना बड़ा क्षत्रिय बनते हो आप, तो धनुष को क्यों नहीं तोड़ देते? लक्ष्मण बोले, अब तक तो मैं तोड़ देता, लेकिन विवाह का नंबर मेरा नहीं है। वेटिंग में पड़ा हूं, वेटिंग वेटिंग लेटिंग सेटिंग। और राम जी की तरफ देखा, भैया तुम देखते रहे, मेरे क्रोध के कारण पृथ्वी हिल गई और तुम पे यह न बनी, धनुष को तोड़ देते। राम जी बोले, लक्ष्मण आप गलत नहीं कहते हो, तुमने क्रोध सही किया है। तुम्हारे चेहरे पर लालमा मैंने देख ली है, और जब सूर्य निकलता है पहले लालमा आती है, बिना लालमा दिखाए सूर्य नहीं निकलता है। तुम्हारे क्रोध के कारण तुमने मुझे अपनी लालमा दिखा दी, यानी अब सूर्य निकलने का नंबर आ गया है। और सूर्य कौन है? राम। बोले अब आ रहा हूं।